वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ना आप लोगों के साथ आज जो शेयर कर रही हूँ वो बृहस्पतिवार की व्रत कथा है। और आज उद्यापन करना था मुझे, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैंने कई बार पिछली बार जैसे व्रत रखे हैं तो उद्यापन किया है, इसी तरीके से किया है और मुझे फल भी मिला है व्रत का। तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना ये शेयर किया जाए। तो देखिए, आज मेरे जो 16 बृहस्पतिवार के व्रत थे पूरे हो चुके हैं और इसलिए आज मैं उद्यापन करूँगी। तो पहले मैं पूजा कर लूँगी और सारा सामान पूजा करने से पहले इकट्ठा कर रही हूँ जो मुझे मंदिर में ले जाके पंडित जी को देना है, वो सभी। तो यहाँ 1.25 दर्जन मैंने केले लिए हैं, लड्डू लिए हैं और 1.25 मीटर पीला कपड़ा है और 1.25 किलो चने की दाल है और 1.25 किलो गुड़ है। तो 1.25 किलो मैंने हस्बैंड को बोला था लाने के लिए, लेकिन वो 1.25 पाव लेकर आए थे। तो कोई भी चीज़ 1.25 किलो ही लेनी है और अब वो जितनी ले आए थे तो फिर मैं वो चलो कोई बात नहीं, अब जो लेकर आ गए हैं अब फिर भेजना। रात को मंगाया था मैंने सारा सामान, रात को शॉप सारी बंद हो जाती हैं और सुबह के टाइम इतनी जल्दी खुलती नहीं है हमारे यहाँ पे शॉप। तो सुबह मैं जल्दी पूजा कर रही थी। यहाँ 1 लोटा मैंने जल का लिया है और जो सामग्री है उसी में से थोड़ा थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, केले हैं, गुड़ है, कपड़ा है, चने की दाल है और इसमें लड्डू है। तो ये सब, और इसके ऊपर मैं दक्षिणा भी रख लूँगी बाद में। तो अभी तो मैं पहले पूजा करूँगी घर में ही। और मैंने पूरे वीरवार जितने बृहस्पतिवार के व्रत थे सब दिन अपने घर में ही पूजा करती हूँ। केले का पेड़ है हमारे घर में ही, तो वहीं पे मैं जल चढ़ाती हूँ और घर में पूजा करके केले के पेड़ में मैं जल चढ़ा देती थी। और अब पूरे मेरे व्रत हो चुके हैं तो ये सब प्रसाद ले जाके मैं मंदिर में देकर आऊँगी पंडित जी को। और इस पूजा करने से पहले लोटे के जल में मैं हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी चने की दाल डालूँगी और थोड़ा सा गुड़ डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है। और इस व्रत का अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं बृहस्पतिवार का और ये जल बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में चढ़ाएंगे ना, तो पूरा फल वही प्राप्त होगा आपको जो व्रत करके मिलता है। तो यहाँ पे मैं आप पढ़ूँगी, मैंने पूजा कर ली थी और बृहस्पतिवार की व्रत कथा, तो आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई कार्य नहीं कर सकता, देश चोरी परदेश भेद के समान है, ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो का ज्ञान विपत्ति में ही होता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पहले न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, हमारे घर अनाज नहीं था, राजा प्रदेश गए हुए हैं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजन लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, है बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने वह आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे भी हमको अन्न नहीं मिलता है तो वह भी व्रत समान है, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी क्या करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है, प्रेम पूर्वक
बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है। इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। तो फ्रेंड्स, ये है बृहस्पति देव कथा और ये बहुत लंबी है, 25 मिनट लग जाते हैं मुझे पढ़ने में। अगर मैं आपके साथ शेयर करती तो बहुत लंबी हो जाती है ये वीडियो। और ये किताब ना आपको किसी भी जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगी, और अगर आप लेना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, पूजा ख़त्म होने के बाद जो भी दान दक्षिणा रखी थी मैंने थाली में, उसे मैं लेकर अब पहुँच गई हूँ अपने घर के मंदिर में, अपने जो हमारे घर के पास है उस मंदिर में। यह है माँ मनसा देवी मंदिर, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और मैं यहाँ के जो पंडित हैं उन्हें दे दूँगी और उनसे आशीर्वाद ले लूँगी। तो बस बृहस्पति देव जी ने जैसे मेरी इच्छा की पूर्ति की है, वैसे आप सभी की इच्छाओं की भी पूर्ति करे और पूरा करे उन्हें। तो यहाँ पे मैंने पंडित जी को दे दिया था और जो दक्षिणा थी वो भी दे दी थी। हम आए थे पंडित जी को देने के लिए और वो हमने दे दिया है, और अब हम जा रहे हैं घर। यह है हमारे यहाँ का मनसा देवी मंदिर, है ना, देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। यह है माँ मनसा देवी मंदिर, नया गांव पेलियो का। तो यहाँ तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ घर और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। वो तो अच्छा, मैं घर पहुँच गई हूँ तब हुई है बारिश, और बारिश शुरू हो गया। देखो, पता नहीं कैप्चर हो रही नहीं हो रही, एंटर हो जाते हैं घर में। समझी सो ही रहा, अभी उठा नहीं। ये है, मैं लाई हूँ दूध अमूल का, आज इसकी चाय बना के देखेंगे कैसी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ अमूल का दूध और इसी की चाय बनाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हो बारिश हो रही है, 4-5 दिन से बारिश कंटिन्यू हो रही है और सावन भी लगने वाला है, तो सावन का इंतज़ार है। और फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपके साथ शेयर किया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और व्रत कथा से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे।